लेकिन अब कुछ मसला ऐसा दिखने में आ रहा है और उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि इन खवारिज का कुछ शिराजा बिखर सा रहा है। यानी हमें ये कहते थे कि मीम से शीन निकल जाएगी, शीन से मीम निकल जाएगी। याद है ना आपको? कब से आप ये सन 2000 से तो मैं भी सुनता चला आ रहा हूं। लेकिन ये आज जो शीन से शकील खान है, या ऐन से आतिफ खान है, या हे से हम्माद अजहर हैं, या जे से जीम से जुनेद अकबर हैं, या गाफ से गंडापुर हैं, या सीन से सैफ बैरिस्टर हैं, या ऐन से उमर अयूब हैं, या शीन से शिबली फराज हैं, या शीन से शंदाना गुलजार हैं, या शेर अफजल मरवत हैं, या जरताज गुल हैं, या अली मोहम्मद हैं, ये क्या है? ये क्या से क्या निकल रहा है? यानी हर्फ खत्म हो जाएंगे, एक हर्फ 5-5 दफा आपके सामने आएगा, लेकिन पीटीआई के फैक्शंस, पीटीआई के पुर्जे आपके हाथ नहीं लगेंगे। कोई पुर्जा अलिफ से है, कोई बे से है, कोई जीम से है, कोई चे से है। कमाल है, शिराजा बिखर रहा है। अब बात यह है कि शिराजा तो बिखर रहा है, मगर बिखर क्यों रहा है? बिखर इसलिए रहा है साहब कि दिखता कुछ ऐसा है कि डिप्टी चेयरमैन तो पहले ही जेल में था, अब असल चेयरमैन भी पकड़ा गया है। ये दिखता है। एक तो डिप्टी चेयरमैन 190 मिलियन की करप्शन में, आप जानते हैं, मोहब्बत से अभी नाम लूंगा, आप सारे काट देंगे, मैं ले लूंगा, आप काट दीजिए। मलिक रियाज साहब को जो 190 मिलियन डॉलर दिए, जो सब काटेंगे, अभी मैं लोगों को बता रहा हूं कि ये कट जाएगा नाम, अगर अभी तक कट नहीं चुका। तो डिप्टी चेयरमैन तो ऑलरेडी 190 मिलियन पाउंड की करप्शन करने में जेल में है। अब चेयरमैन साहब भी पकड़े गए। वो पता नहीं कौन सी हाउसिंग स्कीम है भली सी, कोई वहां पे कोई केस हुआ है, वो एक उस करप्शन में वो पकड़ा, टॉप सिटी में पकड़ा गया, एक 190 मिलियन में पकड़ा गया, एक वो कौन से वजीर हैं जिनको इल्जाम लगाया कि वो करप्शन में निकाले गए हैं, आपको याद होगा नाम, शकील खान साहब है या महमूद साहब है, ये केपी में शकील साहब, उनको निकाला कि ये करप्शन करते हैं। शकील खान साहब ने इतना पर्चा लिख दिया। आज मेरा जी था कि अगर मैं ये कन्वेंशन से ना आ रहा होता तो उनका खत लेकर आता, जरा आपको पढ़ के सुनाता कि चीफ मिनिस्टर साहब के मुतल्लिक उन्होंने क्या क्या बातें की हैं करप्शन के हवाले से। तो करप्ट टोले का शिराजा बिखर और हर एक दूसरे की तरफ उंगली। हमने क्या उंगली उठानी भाई? हमने किसी को क्या कहना है? आप खुद ही कह रहे हैं। शकील खान चीफ मिनिस्टर को कह रहा है, चीफ मिनिस्टर शकील खान को कह रहा है, सारे 190 मिलियन देख के आसमान की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। उससे मुझे वर्ष मोहल्ला याद आ गया, जिसकी तरफ नजरें उठा के कहा था कि ये हेरोइन 22 किलो हेरोइन जो गाड़ी में डाली थी। तो कमाल हो गई, ये क्या करप्ट लोगों का टोला था। यानी आपस में ही लड़ पड़े। चले हम तो कहें करप्शन, तो आप कहें यार ये तो सियासी, हमारी बात तो छोड़ें, ये तो चोर आपस में लड़ पड़े भाई। वो उसको कह रहा है तू लूट के ले गया, वो कह रहा नहीं भाई तू लूट के ले गया, वो कहता नहीं इन दोनों ने मिलके लूटा है। तो लगता है ऐसा है कि चेयरमैन साहब, जो असल चेयरमैन साहब थे, उनके पकड़े जाने के बाद अब खवारिज का शिराजा बिखर रहा है। पार्टी कुछ यतीम सी हो रही है। अब देखें कहां से इनको सहारा, कौन जीतता है। वो हमारे वो दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत से अच्छे सियासतदान भी हैं, पता नहीं वो जीतते हैं, पता नहीं पंजाब जीतता है, पता नहीं केपी जीतता है, पता नहीं पंजाब में लाहौर जीतता है, पता नहीं प्रोविंशियल असेंबली का हेड कौन जीतता है, कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसे लगता है जिसके हाथ जो लग रहा है वो लेके भाग रहा है इस वक्त। अब बात यह है भाई, जो असल सवाल उठता है वो ये है, ये चेयरमैन साहब जो असल चेयरमैन साहब हैं, डिप्टी चेयरमैन तो पहले मैं आपको याद करवा दूं पकड़ा हुआ था। अब आपको सारे खाके अगर आप नुक्कात जोड़ना शुरू करें तो अब नुक्ते जुड़ते चले जाएंगे। और वो सवालात जो आप लोग पूछ रहे थे
मैं आपके ही सामने रख देता हूं, जवाब तो आप खुद ही ढूंढेंगे क्योंकि आप माशाल्लाह सहाफी हैं। तो ये 9 मई कैसे हुआ भाई? अब ये सवाल तो उठता है। और ये 9 मई में किस कले के अंदर किस जगह पे असला धरा था, वो कैसे पता चला? ये सवाल तो उठता है। ये दहशत गर्दों को ला के कौन आबाद कर रहा था? सवाल तो उठता है। और ये दहशत गर्दों की सहूलतकारी कौन कर रहा था? मैं नहीं कह रहा, उनके अपने वजीर कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब उनके सहूलतकार भी हैं और उनको भत्ता भी देते हैं। चीफ मिनिस्टर केपी के मुतालिक उनके अपने वुजरा कह रहे हैं कि ना सिर्फ सहूलतकार हैं बल्कि भत्ता भी देते हैं। तो ये कौन आबाद किया, कौन भत्ता देता है, कौन सहूलतकार है? ये बार बार फैजाबाद चौक में कौन लोग आते हैं, ये यहां तक कैसे पहुंच जाते हैं? ये तमाम सवालात तो हैं जो अब उठते हैं कि कौन है सहूलतकार, कौन है दहशत गर्दों का सहूलतकार। अभी आपने पिछले दिनों देखा, बड़ा झगड़ा चला। झगड़ा किस बात पे चला? ऑपरेशन नहीं करने देंगे, ऑपरेशन नहीं करने देंगे। चलिए, मत कीजिए। सूबाई जो तहफ्फुज है वो आपकी जिम्मेदारी है भाई। आप ऑपरेशन नहीं करने देंगे तो हमें बताइए कि फिर क्या करेंगे। आप मुझे बताइए कि वो जो लेफ्टिनेंट उजैर महमूद है, उसकी मां को या बीवी को या बेटी को, इनमें से जो भी हैं, उनके खून का कौन हिसाब देगा? ये हवालदार मुदस्सर जो है, उनके खानदान को कौन जवाब देगा? ये लांस नाइक हसीब साहब जो हैं, उनकी लाश कौन उठाएगा? ये कांस्टेबल निसार खान जो हैं, उनके लिए कलमा कौन पड़ेगा? ये सिपाही मोहम्मद इदरीस जो है, इसकी शहादत की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह या एएसआई मोहम्मद अकरम ये मरते रहे, शहीद होते रहे, ऑपरेशन नहीं करेंगे। क्या करेंगे मालूम नहीं। क्या नहीं करेंगे? ऑपरेशन नहीं करेंगे। ऑपरेशन कौन सा नहीं करेंगे? ऑपरेशन वो नहीं करेंगे जो दहशत गर्दों को खाक में मिलाएगा। हमारे बच्चे खाक में मिल जाए, हमारे बच्चे खाक में मिल जाएं। आप वो ऑपरेशन नहीं करेंगे जिससे दहशत गर्द खाक बुर्द हो। तो ये बड़ी अजीब सा मामला है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा आखिर में कि आपको हिसाब देना होगा, इन तमाम शहादतों का हिसाब देना होगा। ये शहादतें अगर ऑपरेशन आप नहीं होने दे रहे, जो आप नहीं होने दे रहे, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है। ये एक एक बच्चा, ये एक एक बच्ची जो शहीद हो रही है, इन सब का हिसाब आप देंगे। आप हैं इनके जिम्मेदार। आप किसी की शहादत पे गए? आप में से किसी ने देखा वजीर आला को जाते, किसी शहीद के जनाजे में शरीक होते, किसी को गले लगाते, किसी जगह पे बैठ के रोते? तो मेरे दोस्त, ये हिसाब आपको देना होगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूं और आज भी ये कहूंगा कि छोड़ दें यार इसको, इस मुल्क को आबाद होने दें। वो जो बच्चे बच्चियां जिनसे मैं अभी मिलकर आ रहा हूं, वो भी इसी मुल्क में हैं। उनकी तरफ भी देखिए, उनकी आंखों में जो उमंगे हैं उनकी तरफ भी देखिए। और अब जाने दें, मत करें फसाद, मत करें बर्बादी। आए असेंबलियों में बैठे, आए मामलात को तय करें, कमेटियां बनाएं। 47 है, 45 है, आइए बैठिए। हम आज फिर आपको दावत देते हैं कि आप आए, कमेटियों में बैठें और अपनी सुपरविजन में तमाम काम, मगर फसाद ना करें, बलवाइयों वाला काम ना करें, और ये जो खारजियत है इसको खारिज करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सफर मोहन साहब, सर मेरा क्वेश्चन आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड, बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट ने किस बड़े अहम सवाल हैं जी। एक तो मैं पहले इससे कि आपको मैं ये 500 यूनिट मैं जरा आपको समझा दूं 500 यूनिट का क्या मतलब है। 500 यूनिट का मतलब है भाई 98% पाकिस्तान के लोग, 98% हाउस होल्ड
500 यूनिट का मतलब है कि 100 में से सिर्फ 2 घर हैं जो 500 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकि सबको यह पता चल जाए कि यह सहूलत किसको दी गई। लेकिन इस बात को करने से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इससे पहले एक सहूलत 200 यूनिट की दी हुई है, और 200 यूनिट जो है वो 86% पाकिस्तान के लोग हैं, 86%। यानी हर 100 में से 86 घर जो हैं उनको ऑलरेडी पूरे मुल्क को सहूलत दी गई, पूरे मुल्क को, किसी सूबे को नहीं। उसके ऊपर ये सहूलत जो है एक सूबे ने दी है कि वो जो मिडिल क्लास है उसको भी रिलीफ दें। इस वजह से उन्होंने 98% जो हमारे कनेक्शन है माँ सिवा उमरा और रोसा के, जिन्हें शायद फर्क नहीं पड़ता, उनके अलावा तकरीबन हर एक को सहूलत मिल गई। 14 रुपए यूनिट की सहूलत दी गई है। ये उसके अलावा है जो पहले 200 यूनिट के ऊपर वफाकी हुकूमत ने सहूलत 50 अरब रुपए की दी थी। तो ये तो मैं पहले वाजे कर दूं कि 86% पाकिस्तान के हर फर्द को सहूलत दी गई है, पंजाब को नहीं, हर सूबे को, हर खित्ते को ये सहूलत दी गई है। उसके बाद पंजाब ने उसके ऊपर 98% तक जो लोग हैं उनको सहूलत फराहम की है कि ताकि गर्मियों का मौसम गुजर जाए और ये जो बोझ है ये ना पड़े। अगर सर्दियों के अंदर किसी सहूलत की जरूरत हुई तो हम वक्त से पहले काम करेंगे, तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। अभी भी बिजली के महकमे में ये जो 200 यूनिट वाली बात है, ये सबसे मिलकर बात करने के बाद प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाते हैं। मगर कोई और सूबा भी अगर अपने जो उनका बजट होता है, जो उनको अवार्ड मिलता है हर सूबे को, अगर वो कोई इजाफी खिदमत अपने गरीबों की करना चाहे तो बिल्कुल सर आंखों पे, ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कंपटीशन ही ये होना चाहिए कि हर सूबा बढ़ चढ़ के अपने इलाके के जो लोग हैं, बिलखसूस जो गरीब लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए कुछ काम करे, और सूबे कर भी रहे हैं। हर सूबा